अमरोहा में एक डॉक्टर दंपत्ति ने कुछ लोगों पर रंगदारी मांगने और अस्पताल को बदनाम करने के लिए झूठे वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया है। बिजनौर रोड स्थित एक अस्पताल के संचालक डॉक्टर मोहम्मद निशांत अख्तर और उनकी पत्नी डॉक्टर साजिया अहमद ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर दंपत्ति के अनुसार 18 मार्च 2026 की शाम करीबन 5 बजे दो व्यक्ति 100 से अधिक लोगों की भीड़ के साथ एक बच्चे का शव लेकर अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और डॉक्टर दंपत्ति पर हमला करने की कोशिश की। भीड़ ने आरोप लगाया कि बच्चे की मृत्यु डॉक्टर की दवा से हुई है। हालांकि डॉक्टर का कहना है कि संबंधित मरीज 16 मार्च को केवल ओपीडी में आया था। उसे भर्ती और ऑपरेशन के लिए आवश्यक सलाह दी गई थी, लेकिन परिजन बिना सूचना के मरीज को अन्य अस्पताल ले गए, डिलीवरी कराई। आरोप है कि इसके बाद उक्त लोग सुनियोजित तरीके से बच्चे का शव लेकर अस्पताल पहुंचे और हंगामा करते हुए डॉक्टर पर दबाव बनाने लगे। उन्होंने अवैध धन उधारी की मांग की। मना करने पर आरोपियों ने अस्पताल को बदनाम करने और जान से मारने की धमकी दी। डॉक्टर दंपत्ति का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने कई इंस्टाग्राम पेजों के माध्यम से अस्पताल के खिलाफ झूठे और भ्रामक वीडियो वायरल कर दिए हैं, जिसमें बच्चे की मौत का जिम्मेदार अस्पताल को बताया गया है। जब डॉक्टर ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने वीडियो हटाने के बदले पैसे की मांग की और लगातार धमकियां दे रहे हैं। इस घटना से अस्पताल की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है और स्टाफ में भय का माहौल व्याप्त है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरा नाम डॉक्टर शाजिया अहमद है। मैं गैलेक्सी हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे हॉस्पिटल से रिलेटेड एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि एक बच्चा है जो कि अस्पताल में मृत्यु हो गई है उसकी, लेकिन जबकि ऐसी कोई घटना मेरे अस्पताल में नहीं हुई है, ना ही उस बच्चे का जन्म मेरे अस्पताल में हुआ है। वो एक फेक वीडियो वायरल करी जा रही है। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक अवैध धन की राशि की प्राप्ति है, हमें टॉर्चर करके हमें परेशान कर। कौन सा हॉस्पिटल है? गैलेक्सी हॉस्पिटल। इसी के संबंध में हम आज एसपी ऑफिस आए थे। एसपी सर से हमने बात करी है। उन्होंने हमें इंश्योर किया है कि इस सिलसिले में सबसे सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वो कौन लोग हैं, उनका क्या मकसद है? उनका मकसद सिर्फ इलीगल तरीके से मनी एक्सटॉर्शन है, जो कि हमारे बस में नहीं है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है। वो घटना से आपके अस्पताल हमारे अस्पताल का कोई ताल्लुक नहीं है। वो बच्चे की जन्म हमारे अस्पताल में नहीं हुआ है। जब वो मरीज़ हमारे पास आखिरी बार दिखाने आई थी 16 मार्च को, तो हमने उसे एडवाइस कर दिया था कि आपको जो है फ़ौरन ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, लेकिन उसने हमारी एडवाइस को नहीं माना और पर्चा लेकर वो हमारे पास से चला गया। इस चीज़ का एविडेंस भी हमारे पास है, हमने फाइल में अटैच किया है। तो इसके बाद बच्चा कैसे मृत्यु हुई, कहाँ मृत्यु हुई, कहाँ डिलीवरी हुई, इससे हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। 16 मार्च के बाद हमारा मरीज़ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। बच्चा उसके बाद मरा है, पेट में मरा है, IUD हो गया, 3 दिन बाद 2 दिन बाद। तो हमने उसको एक एडवाइस प्रॉपर जो होना था वो हमने मंडे में कर दिया था कि आपको फ़ौरन ऑपरेशन की ज़रूरत है और आप जो है हमारे पास एडमिट हो जाइए, लेकिन वो पर्चा लेकर चला गया हमारे पास से। इसके बाद हमारे से कोई ताल्लुक ही नहीं है उस मरीज़ का। तो ये बच्चा कहीं और डिलीवर हुआ, कहीं और एक्सपायर हुआ या IUD हुआ, जब हुआ कब हुआ ये पता नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि साहब आपकी दवाओं की वजह से मरीज़ मर गया। अगर हमारी दवाओं की वजह से बच्चा मर गया तो हमने जो दवा लिखी वो पर्चे पे लिखा हुआ है, आप उसको कहीं भी चेक करवा लीजिए, किसी से भी, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए क्या इन दवाओं से बच्चे की मृत्यु की आशंका है। वो एक नॉर्मल दवा है जो प्रेगनेंसी में जो सेफ मेडिसिन होती है वही मेडिसिन चलाई गई। तो कब से आपके अंडर ऑब्जर्वेशन था? वो अंडर ऑब्जर्वेशन कभी नहीं रहा था। AMC विजिट्स होती हैं, AMC विजिट्स होती हैं, कभी नहीं रहा। 3-4 बार हमारे पास विजिट हुआ पिछले 9 महीने में उसका, लेकिन जब आखिरी बार हमने उसको फाइनल डिलीवरी के लिए मशवरा दिया कि क्या करना है, तो वो हमारे मशवरे को नहीं माना, फिर वो हमारे पास चले गए। अब जब वो पेपर लेके चले गए तो हमारी फिर जिम्मेदारी वहाँ खत्म हो जाती है। ठीक है।